एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है चैरियट का, जो कि अपने आप गिरा है। ओके, तो कैंसेरियन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, तो सबसे पहले कार्ड आया था चैरियट का। कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है वाटर साइन में। ओके, 2 ऑफ कप्स आया है, बहुत बेहतरीन सोलमेट है आपके कोई। ओके, वाटर साइन अगेन कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, और कैंसेरियन सबसे ज्यादा स्ट्रांग आया है। थर्ड कार्ड आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, माइनर अरकाना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, किस्मत का लोखा जोखा हो रहा है लग रहा है। ओके, सो स्कॉर्पियो, लियो, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ऑल ओवर देखिए तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है बॉटम ऑफ द डेक में मैसेज ऑफ द डे में। किस्मत बदलना चाहते हैं, कुछ किस्मत बदली है, कोई साइकिल आपने, कोई चैप्टर आपने ओवर किया है, कोई टाइम, कोई फेज आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है। बट किस्मत की बात है, आप अपनी किस्मत के लिए कुछ बदलना चाहते हो, आपकी किस्मत बदली है, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगी है, आप काफी पावरफुल पोजीशन पे आ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ये व्हील ऑफ फॉर्चून किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ओके, क्या किस्मत है, या क्या किस्मत आप बदल चुके हो, बदलने वाले हो, किस हवाले से आपके ये आ रहा है। ओके, ओके, आपकी लाइफ में कोई लव लाइफ को लेके बात हो सकती है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड है, या लव लाइफ नहीं, जरूरी नहीं है सोलमेट आपके लव लाइफ हो। कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल से जरूर है, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन, बट इमोशनली अनअवेलेबल एंड प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन है। एडिक्शन हो सकते हैं, बहुत ही वेल्दी है, नो डाउट सक्सेसफुल विक्टोरियस पर्सन है, फादरली फिगर है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन जिसके लिए अपना करियर, पैसा, दौलत, शोहरत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इमोशनल। क्वीन ऑफ कप्स है, बिल्कुल किंग एंड क्वीन की एक वो आ गई है, नॉट ऑन अ डिवाइन काउंटर बट एक किंग और क्वीन का मिलाप जरूर हो चुका है। तो मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो भी हो, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनसे शायद आप मूव ऑन होके निकल रहे हैं। आप न क्वीन ऑफ कप से हमेशा इनके लिए गिवर रहे हैं, अपना लव ऑफ कप आपने हमेशा इनको दिया है, आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल रहे हैं, बट आपकी डिमांड भी शायद यही थी जो कि इनकी तरफ से फुलफिल नहीं हुई है। आप काफी क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने चीजों को होल्ड, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपने अपनी मोहब्बत को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को इनके लिए काफी होल्ड कर दिया है। अब आप गिविंग नेचर में नहीं रहना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है,
या इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कई ऑप्शन रहे हैं, ये अदर चीजों में काफी बिजी रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल हैं, ऑब्वियस ही बात है इनका करियर, इनका पैसा या फ्लो ऑफ मनी किसी भी तरीके से आता हो, तो कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करी हो, कई जगह पे काम फैलाया, तो बहुत सारे ऑप्शंस में बिजी रहना, तो आप काफी इग्नोर और निग्लेक्ट हुए हैं, आपको लगा आपकी कोई प्रायोरिटी है नहीं, इसलिए आप गिविंग नेचर में थे। जब ये आपके लिए अनअवेलेबल थे तो आपने भी चीजों को काफी होल्ड कर लिया। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, हाई बाउंड्रीज काफी हुई, आप डिटैच हुए, आपने खुद की एनर्जी को काफी प्रोटेक्ट किया, बिकॉज आपको लग रहा था कि सिर्फ आप ही वन साइडेड चीजें किए जा रहे थे, और शायद आप ही इस रिलेशनशिप में थे, या आप ही इस रिलेशन में थे, और दूसरा इंसान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चीजों में लगा हुआ था। तो आप अपने किसी एक पॉइंट के साथ बिल्कुल रिजिड हो गए हैं, अपनी बात पे आप अड़े हुए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप कार्मा वाटर की तरफ मुड़ना चाहते हैं, आप अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए आपने ये फैसला लिया है, आप मूव ऑन कर गए हैं, आप इनकी लाइफ से निकलना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है निकल चुके हैं, कुछ लोग निकलने वाले हैं, आज डिसाइड कर लेंगे कि वो निकल जाएंगे, कुछ लोगों के साथ ये चीज होने वाली है, आप ऑन द वे हैं। ओके, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आप मूव ऑन जो भी फैसला कर रहे हैं, मैंने कहा ना, आप सोच समझ के कर रहे हैं, और जो कि आपकी फायदे की ही बात है। 10 ऑफ सॉर्ट्स है, आप हर्ट हुए हैं, आपको बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा मिला है, आपको बहुत ज्यादा चीट किया गया है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, जहां मोहब्बत, जहां इमोशनली सपोर्ट चाहिए था, मेंटली सपोर्ट चाहिए था, प्यार मोहब्बत चाहिए थी, वहां पे आपको दुख मिला, फरेब मिला, धोखा मिला, और वो चाहे किसी भी सेंस में मिला हो, बट यहाँ पे आप काफी एक्सट्रीम लेवल तक हर्ट हो गए, इसीलिए आप यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। डेथ कार्ड है, देख लीजिए, आप लोगों के बीच में सब कुछ एंड हो गया है, आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, एक चैप्टर आप अपनी लाइफ का ओवर कर चुके हैं, और डेथ कार्ड से एक फेज आपने ओवर किया है, बट एक न्यू चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू करने वाले हैं, एक चीज खत्म करके एक दूसरा नया चैप्टर ओवर किया है, और यही है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ का एक फेज कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीशन हो रही है, आप पावरफुल पोजीशन में आ रहे थे, अभी तक अगर आपकी किस्मत में बार बार वही चीजें आ रही थी, आपकी किस्मत में चीजें ठीक नहीं चल रही थी, तो वो चीज ओवर हो चुकी है, आपकी किस्मत का पहिया अब आपके लिए घूमा है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हुआ है, एक नया फेज आपकी लाइफ में शुरू होगा, एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में शुरू हुआ है, तो जो कुछ भी है, एक कंप्लीट, आपने एक चैप्टर परमानेंट कंप्लीट कर लिया है, ये ऐसे ही होना था, कंप्लीशन हो चुकी है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। वेरी ग्रेट, गुड, ओके, बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने। अगर ये चीज आपसे रेजोनेट और मैच की रही है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है, हम वो देखते हैं। चैरियट कार्ड है, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में, जल्दबाजी तो नहीं कहूंगी, चैरियट कार्ड एक लीडर है, बहुत ही लीडर अथॉरिटी है, आप लीडरशिप क्वालिटी में हैं। चैरियट कार्ड से आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, आप बिल्कुल अब एक्शन करने को तैयार हैं, अब आप इसमें इफ एंड बट नहीं ला रहे हैं, बिल्कुल एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड इस बात को लेके है कि जो भी आपका कनेक्शन था, एक लव ऑफ कप था, जो भी था, ओके, या तो वो आप एंड कर रहे हैं, देखिए 2-3 सिनेरियो यहाँ निकल के आ रहे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है कि आप बिल्कुल फौरन एक्शन करने को तैयार हैं, कि आपका जो सोलमेट कनेक्शन था, भले ही वो सोलमेट था, ये किंग ऑफ पेंटिकल आपके सोलमेट कनेक्शन थे, आपका सोल कनेक्ट होती थी, आपका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, बहुत प्यार करते थे, बहुत अनकंडीशनल प्यार करते थे, लेकिन आप इस जो रीयूनियन रिकंसिलेशन अगर इनकी तरफ से आपके लिए आ रहा है, तो आप जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का थर्ड कार्ड आपका आया है, बिल्कुल क्लियर है, आप वो टाइम नहीं भूलेंगे कि जब आपको अकेले लेफ्ट आउट छोड़ दिया गया, जब आपको ये हार्ड टाइम और टफ टाइम दिया गया, जब आपको इनकी जरूरत थी तो ये आपके साथ नहीं थे, जब इमोशनली आपको इनसे थोड़ी सी हमदर्दी की जरूरत थी, तो सबसे पहले गायब होने वाले ये थे,
ये हमेशा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे थे जब आपको इनकी ज़रूरत थी, हेल्प की ज़रूरत थी, मदद मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरीके से आपको नीड थी, इन्होंने हमेशा आपको पीछे छोड़ दिया खुद को आगे करके। आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी किस्मत अपने आप पावरफुल पोजीशन में आप इसको फुली कंप्लीट कर देंगे और अब खुद की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहेंगे, या आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन होगा, आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कोई नया पर्सन। ओके, आपको अगर कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं कि आपका सोल में टू ऑफ कप्स सिर्फ रियूनियन रिकंसिलेशन का नहीं होता है, प्रपोजल का होता है, कुछ भी होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ या तो किसी का नया प्रपोजल आया है, या अब आप अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में कोई नया पर्सन सोलमेट कनेक्शन, अब आपको लग रहा है कि जिसके साथ आप थे वो आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं था। अब आप अपनी लाइफ में एक रियल सोलमेट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप इसमें काफी जल्दी में हैं। ओके, आप एक्शन लेना चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ कोई लव जेस्चर आता है या किसी का प्रपोजल अगर आया है तो आप उसमें एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक अकेले जिंदगी बिताई है, अकेले स्ट्रगल किया है, काफी लेफ्ट आउट और काफी हार्ड टाइम आपने देखा है। तो अगर आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, लव कनेक्शन में आना चाहता है कोई आपको, तो आप उसके लिए फौरन एक्शन लेंगे और व्हील ऑफ फॉर्चून से वो आपकी किस्मत बदलेगा, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा। सेकंड सिनेरियो ये है, अगर मैं आपका इस पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अगर अभी तक एक्शन ओरिएंटेड नहीं था तो ये एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहता है। ओके, ये फॉरन एक्शन लेंगे और इसमें इफ एंड बट नहीं है, ये एक्शन लेके आपकी तरफ रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया था, इन्होंने काफी आपको परेशान किया था, आप इनकी लाइफ से निकल गए, इन्होंने आपको बहुत बुरा फील कराया है। ये दोबारा से अब आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और ये एक तरीके का एक नया फेज है और डेथ कार्ड के बाद एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में एज अ सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा रीयूनियन रिकंसिलिएशन। तो मोटा मोटा देखें तो 3 सिनेरियो बन रहे हैं, 2 आपकी तरफ से, एक इस पर्सन की तरफ से। कोई पुराना पर्सन भी आ रहा है, किसी नए का प्रपोजल आ रहा है, या आप किसी नए की तरफ जा रहे हो, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सी चीजें दिखा रहे हैं आज के मैसेज ऑफ द डे में, बट हाँ, आपने अपनी लाइफ का एक चैप्टर ओवर किया है। सो आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने आप जा रहे हो। ओके, ऐसा भी लग रहा है, या आपके साथ कोई एक नया चैप्टर दोबारा से शुरू करना चाहता है। ओके, या कोई न्यू पर्सन चाहता है। तो बहुत से सिनेरियो हैं, आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट होता है आप उस हिसाब से लीजिएगा। कुछ भी आपसे किसी तरह मैच हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ही ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है, या दोनों सिनेरियो मेरे साथ है कि हाँ एक चीज़ मैंने ओवर की है, मेरी लाइफ में कोई और भी आ रहा है, कुछ अगर आपके कुछ सवाल हैं, कोई क्वेरी है, कोई गाइडेंस अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ पर्सनल क्वेश्चन के लिए भी और डिटेल सेशन दोनों के लिए भी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम वाइज। तो रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। रीयूनियन की बात है, अगर किसी की अक्ल ठिकाने आ रही है, बिल्कुल आप इसको क्लेम करिएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ये रीडिंग आपसे पॉजिटिवली वर्क करेगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।